हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग पीसीई के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीसीई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फोर्थ सेम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होती हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या क्या चीज़ें हम यूज में ले आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैरियर वेव एक फ्रीक्वेंसी की तरंग होती है, यानी कि डैश डैश दे रखा है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो एफसी होता है वो हमारा एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे लोअर फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज कराना ही हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड्यूलेशन के पश्चात प्राप्त होती है, यानी कि जो हम एफसी पे एफएम को सुपर इम्पोज करते हैं, यानी कि मैसेज सिग्नल की मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करते हैं, तो कौन सा सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, और इन दोनों के सुपर इम्पोज से हमारा मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मॉड्यूलेशन के पश्चात जो है वो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त होगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज सिग्नल का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें जब हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं सिग्नल को, तो हम किसी एक माध्यम यानी कि चैनल के द्वारा हम ट्रांसमीटर टू रिसीवर पे मैसेज सिग्नल को सेंड करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमीटर टू रिसीवर में मैसेज जाने से पहले बीच में जो चैनल आता है, इसी चैनल में नॉइज का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज सिग्नल का जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो आपका चैनल पे पड़ता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऑडियो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से पूर्व क्या करते हैं। तो भेजने से पहले कह रहा है, तो भेजने से पहले मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, भेजने के बाद जब रिसीव कर लेते हैं तो डी मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा चौथा है उसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेशन करके हम सिग्नल को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। इस सारे चीज़ों का कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, कैसे रिसीव करते हैं, मॉड्यूलेशन कैसे कंप्लीट होता है, ये सारा डिटेल में जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका मॉड्यूलेशन के द्वारा भेजा जाता है। ठीक, पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मॉड्यूलेशन के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सत्य है, यानी कि ट्रू वैल्यू को हमें सर्च करना है इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कैरियर सिग्नल द्वारा ऑडियो सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया जाता है, तो ये होता नहीं है कभी भी। ठीक है, ऑडियो सिग्नल के द्वारा कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया जाता है, तो ये तो होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन चारों आप पढ़िए सही से, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि ऑप्शन कौन सा आपका सही है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि कैरियर आवृत्ति ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति से कम होती है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये गलत है। मॉड्यूलेशन की विपरीत क्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है, तो रेक्टिफिकेशन तो ऐसा होता नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन बी क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं तो ये हमारा एक कैरियर सिग्नल होता है, और जब हमारा ये मैसेज सिग्नल होता है तो ये कैरियर सिग्नल जो होता है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑडियो सिग्नल के द्वारा हम कैरियर सिग्नल का
मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, तो आपके पांचवे का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि आपका निम्न में से मॉड्यूलेशन कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन नहीं है। मतलब कि ये देखिए मॉड्यूलेशन के टाइप्स दे रखे हैं, तो मॉड्यूलेशन हमारा PAM यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM फेज मॉड्यूलेशन, ये फुल फॉर्म है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन नहीं है, तो आपका FM कॉन्टिन्यूअस है, AM कॉन्टिन्यूअस है, PM भी कॉन्टिन्यूअस है। जो हमारा PAM होता है, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, सॉरी डिस्क्रीट मॉड्यूलेशन टेक्निक है, यानी कि ये कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन नहीं होता है। तो छठवें का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां बात करेंगे। 7वें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन नहीं है, यानी कि डिजिटल नहीं है, सॉरी डिजिटल है, यानी कि डिजिटल मॉड्यूलेशन की पूछ रहा है। तो PCM हमारा डिजिटल होता है, जिसको हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी हमारा PAM एनालॉग मॉड्यूलेशन है, FM एनालॉग है, AM एनालॉग, यानी कि ये तीनों जो है एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। केवल PCM जो है वो हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है। ठीक है, माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, तो जनरली सबको पता है कि माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि सिग्नल को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है, तो ये स्पीकर करता है। ठीक है, और विद्युत सिग्नल को आयाम बढ़ाता है, ये आपका एम्पलीफायर करता है, उच्च आवृत्ति उत्पन्न करता है, ये ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द 8वें का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी अगर आप बी और सी और डी ऑप्शन के बारे में जानना चाहेंगे तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्पीकर चेंज करता है। ठीक, और विद्युत सिग्नल का आयाम बढ़ाता है, वो आपका एम्पलीफायर होता है। ठीक है, और उच्च आवृत्ति जनरेट करता है, ऑसिलेटर होता है। ठीक है, तो ये आपका चारों ऑप्शन का डिस्कशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन क्या है। ठीक है, तो माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है। क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, जो एक एनर्जी सोर्स को अदर एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर्स का काम यही होता है कि किसी एक एनर्जी सोर्स से अलग दूसरे टाइप के एनर्जी सोर्स में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और एम्पलीफायर का एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, रेक्टिफायर का AC को DC में चेंज करना, फिल्टर रिपल्स फ्रीक्वेंसी को घटा देना, हटा देना, फिल्टर का काम है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लाउड स्पीकर क्या है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाउड स्पीकर क्या है, तो लाउड स्पीकर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। तो यानी कि 10 का भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या करता है, ये जो होता है, देखिए माइक्रोफोन जो होता है ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जस्ट माइक्रोफोन का उल्टा हमारा लाउड स्पीकर है। ठीक है, तो यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर करता है। अभी इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, और बाकी ऑक्सीलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। माइक्रोफोन का काम क्या है, वो ऑडियो सिग्नल को यानी कि ध्वनि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। एम्पलीफायर का काम क्या है, वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो माइक्रोफोन। इजी क्वेश्चन है ये सारे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स में कितने हर्ट्स होते हैं? तो 1 किलो हर्ट्स में 10 टू द पावर 3 हर्ट्स होते हैं। 1 किलो हर्ट्स में 10 टू द पावर 3 हर्ट्स होते हैं, यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 14 नंबर, थोड़ा सा जूम आउट कर लें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो मेगाहर्ट्ज की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मेगाहर्ट्ज यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज में 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होता है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है 3 में तो गलत है, ये हमारा किलो हर्ट्ज में दिख रहा है इसलिए ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 अगर हम बात करें तो देखिए 3 हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 10 टू द पावर 3 हमारा किलो हर्ट्ज दे रखा है। अब किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो फिर 10 टू द पावर 3 आएगा, यानी कि 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पिकोमीटर। अब पिको यानी कि 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो -12 कहाँ है हमारा? सी वाले ऑप्शन पे है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी इज द राइट आंसर। ये सारे केवल डाटा है, आपको याद करना है। गीगाहर्ट्ज 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। अब देखिए 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, सॉरी गीगाहर्ट्ज की बात कहा है, मेगाहर्ट्ज की बात नहीं। तो इसकी जो होगी वो 10 टू द पावर 9 हो जाएगी। 10 टू द पावर 6 हमारा मेगाहर्ट्ज होता है और 10 टू द पावर 9 गीगाहर्ट्ज होता है। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आयाम स्थिर रहता है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारा फिक्स रहता है किस सिग्नल का। ठीक है, तो एएम में तो चेंज होता है, पीएएम में भी हमारा चेंज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो 17 नंबर का सी यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें जो है हमारे एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि जो हमारा एम्पलीट्यूड सेम रहता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे सिग्नल की, तो ये कोई भी एक कैरियर सिग्नल है, अगर इसको हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो ये केवल एम्पलीट्यूड जो हमारा जो वी मैक्सिमम और वी मिनिमम जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, केवल फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। यानी कि यहाँ पे पल्सेस बहुत ज़्यादा बारी बारी से आएंगे जाएंगे, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होगा तो हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 17 का सी ऑप्शन इज द। अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो फिक्स्ड रहती है। तो फिक्स फ्रिक्वेंसी जो है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है। बाकी पीएम फेज मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, एएम में भी हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है? 19 में दे रखा है एक एम्पलीफायर का नॉइज फिगर 6 डेसिबल है। ठीक है, इसका इनपुट टू सिग्नल टू नॉइस रेशियो 38 dB दे रखा है। तो आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिससे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 डिग्री हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। 20 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि टेलीफोन चैनल की बैंडविड्थ, यानी कि जो टेलीफोन होता है वो यूज करते हैं तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है। तो उसकी बैंडविड्थ 3 किलो हर्ट्ज के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 20 MCQ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के हम इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दे सकें। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा सेकंड चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे पीसीई के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।